हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 10 साउंड, जो हम पिछली बार हमने किया था। सेकंड पार्ट तक कंप्लीट किया था कि अलग अलग टाइप्स के साउंड। इस अब जो हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट, और जो कि इसका फाइनल पार्ट है एंड लास्ट पार्ट, इसमें हम साउंड, नॉइज और म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे। किस टाइप के साउंड्स होते हैं, नॉइज पोल्यूशन, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है और किस तरह से नॉइज पोल्यूशन को रोका जा सकता है। कंक्लूजन पार्ट जो इस चैप्टर का वो हम करने हैं। लेट्स स्टार्ट। साउंड के ऊपर से दो चीज़ें मेन कैटेगरी में आ जाते हैं, नॉइस और म्यूजिक। नॉइस वो साउंड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है हमारे ईयर के लिए, जिसको सुनने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता और जिससे हम अनईजी फील करते हैं, उसको बोलते हैं नॉइस। ओके, तो नॉइस द अनप्लेजेंट साउंड दैट कॉजेज टू, ये ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है इरेगुलर या फिर अनपीरियोडिक वाइब्रेशन की वजह से। कोई चीज़ बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, उसे जो आवाज़ निकल के आती है उसको नॉइस बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्लासरूम में स्टूडेंट जो शोर मचाता है वो बच्चे की वजह से जो शोर होता है, या फिर व्हीकल्स के जो हॉर्न्स होते हैं, वो बड़े बड़े बसेस के, ट्रक्स के जो हॉर्न्स होते हैं, वो सब कुछ नॉइस क्रिएट करते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है साउंड का, डेट इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड वो साउंड होते हैं विच इज प्लेजेंट टू हियर, जो हम सुनना पसंद करते हैं, दैट इज प्लेजेंट टू आवर ईयर, इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। और ये प्रोड्यूस होता है रेगुलर या फिर पीरियोडिक वाइब्रेशन की वजह से। और इसके एग्जाम्पल्स है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो साउंड होते हैं वो, या फिर कोई सॉन्ग सिंग कर रहा है उसका, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो। अब ये जो नॉइस हो रहा है, जो हमारे लिए, आपको, हमारे कान के लिए अच्छा नहीं होता, जो हमें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसकी वजह से एक मेन चीज क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या चीज होती है कि बहुत जोर जोर से आवाज हो रही है जो हम बहुत लंबे टाइम तक सुन रहे हैं, और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में एक अनप्लेजेंटनेस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। द प्रेजेंस और एक्सेसिव अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। नॉइस पॉल्यूशन जो होता है सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में जो होता है वो व्हीकल्स की वजह से होता है। व्हीकल्स में जो हॉर्न्स होते हैं, बड़े बड़े हॉर्न्स इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, उनकी वजह से एक्सप्लोसिव जो क्रैकर्स है, बड़े और जो फायर क्रैकर्स होते हैं, वो वेरियस अलग अलग मशीन्स के, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे मशीन्स यूज होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, या फिर लाउड स्पीकर अभी बहुत यूज़ किया जाता है पब्लिक फंक्शंस में, उन सब के जो हॉर्न्स के अंदर से आवाज़ निकलती है वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ये तो बड़े गैदरिंग्स में होता है। हमारे घरों में भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। टेलीविज़न में अगर साउंड जो अगर हमने बहुत ज़्यादा रखा है, टेलीविज़न का साउंड जो होता है वो एक रेंज के अंदर रहता है, उसकी वजह से क्रिएट होता है। रेडियो और म्यूज़िक अगर हाई वॉल्यूम पे रखा जाता है तो भी उससे भी नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कुछ किचन अप्लायंसेज जो होते हैं उनके में भी अगर बहुत हैवी साउंड होता है, उसकी वजह से डेजर्ट कूलर जो चलता है उसमें आवाज़ आती रहती है पूरे टाइम। एयर कंडीशन एसी के अंदर से भी आवाज़ आती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से घर के अंदर भी नॉइस पॉल्यूशन, अगर ये कंट्रोल लेवल पे नहीं काम करे तो क्रिएट होता है। तो दो टाइप के साउंड, नॉइस और म्यूजिक। नॉइस की वजह से नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, दैट इज वेरी मच अनप्लेजेंट। इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। नॉर्मल तरीके से तो सिंपल जो इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। सिंपल हमें सर में दर्द होता है, या फिर अगर ये ज़्यादा चले जाते हैं, बहुत एक्सेस हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम जो होती है आगे जाकर के अलग अलग डिजीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे नॉइस पॉल्यूशन बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड होता है। लैक ऑफ स्लीप, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो सोने में प्रॉब्लम होती है। हाइपरटेंशन एक सिंपल डिजीज आ जाती है, वो क्रिएट करती है। या फिर बहुत सारे लोगों को हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है नॉइस पॉल्यूशन से। जो उनका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सही से नहीं होता। एंजाइटी, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये सिंपल चीज़ें होती है। हेडेक होता है, कई जगह पे लोगों को अनइजीनेस फील होने लगती है, गिडीनेस से चक्कर आने लगते हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। अगर ये सब कुछ कम इसमें हो, लेकिन अगर ये लाउड साउंड जो होता है, कोई भी पर्सन बहुत कंटिन्यूटी में, बहुत कंटिन्यूसली कोई लाउड साउंड हर वक्त सुनता रहता है, तो उसको टेम्पररी या फिर परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने में उनको प्रॉब्लम, उनके जो ईयर्स होते हैं वो सही से काम नहीं करते। ईयर जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ईयर के अंदर ईयर ड्रम होता है, उसके ऊपर वो तो साउंड का इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ सीवियर इफेक्ट है नॉइस पॉल्यूशन के, जिसकी वजह से
आगे जाकर के पर्सन जो होता है वो पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उनको या फिर परमानेंट इम्पेयरमेंट मतलब सुनाई नहीं देना शुरू होता है, तो फिर कान की जो मशीन्स होती है वो लेनी पड़ती है लोगों को और उसकी वजह से वो काम करते हैं। और यूँ भी नॉइस पोल्यूशन की वजह से एंजाइटी, गुस्सा आता है लोगों को, या फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसी जो चीज़ें होती है, अगर हम भीड़ भाड़ की जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत आवाज़ होती है तो उससे सफोकेशन शुरू हो जाता है, सोने में प्रॉब्लम हो जाती है, अलग अलग फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है जिनके अलग दूसरे इफेक्ट शुरू होते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। लोअर लेवल पे हम समझ नहीं पाते लेकिन वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में जा करके अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन हम इस नॉइस पोल्यूशन को रोक सकते हैं, बहुत हद तक हम रोक सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ सिंपल से इफेक्ट्स, कुछ काम करने पड़ेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। नॉइस पोल्यूशन जो होता है वो व्हीकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। व्हीकल्स के जो हॉर्न सभी होते हैं यूज़ किए जाते हैं, बहुत जोर जोर से आवाज़ आती है, उसके अंदर से बहुत ही तेज आवाज़ होती है। तो व्हीकल के जो हॉर्न्स होते हैं उनको अगर अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, हॉर्न्स में जो व्हीकल के हॉर्न्स में साइलेंसर अगर लगा करके रखते हैं तो वो जो आवाज़ निकल करके आती है तो जो हार्मफुल आवाज़ है वो ये साइलेंसर के अंदर आ जाएगी और फिर वो नॉइस को पॉल्यूट होने से रोकती है। इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर भी हम साइलेंसर लगा सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, मशीन काम करेगा लेकिन आवाज़ बिल्कुल। होम अप्लायंसेस, हमारे घर में मिक्सर चलता है, एसी चलता है, ये सारी चीज़ें, उसके अंदर भी अगर साइलेंसर होता है तो बहुत ही कम आवाज़ निकलती है, बिल्कुल भी नहीं निकल जाती। इसकी अगर हम साइलेंसर अलग अलग चीज़ों में यूज़ करेंगे तो नॉइस क्रिएट नहीं होगा और उसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन को हम रोक पाएंगे। व्हीकल के जो हॉर्न्स होते हैं उनका बहुत जितना ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करें तो भी हम नॉइस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। टीवी जो होता है, रेडियो और म्यूजिक सिस्टम जो होते हैं, इनका वॉल्यूम अगर हम लो रखें, आजकल क्या होता है बहुत हाई वॉल्यूम पे इसको देखने की आदत हो गई, लाउड स्पीकर्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो इन सब की वजह से भी एक कंटिन्यूटी में नॉइस क्रिएट होता रहता है और आगे जाकर के फिर ये नॉइस पोल्यूशन के तौर पे चला जाता है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन होता है फिर वहाँ हमारे कानों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक बहुत सिंपल सा मेथड है जिसकी वजह से हम नॉइस पोल्यूशन को रोक सकते हैं, वो होता है प्लांटेशन। इम्प्लांटिंग मोर ट्रीज अलोंग रोड एंड बिल्डिंग साइड। रोड के साइड क्यों लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि रोड पर व्हीकल्स ड्राइव करते हैं तो, और ट्री के पास, प्लांट के पास जो एक नेचुरल कैपेसिटी है नॉइस को एब्जॉर्ब करने की, तो जो भी व्हीकल्स जिसके अंदर से बहुत आवाज़ आती है, अगर वो आवाज़ ट्री, प्लांट और ट्रीज के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो नॉइस पोल्यूशन बहुत हद तक रुक जाता है। बिल्डिंग्स के साइड्स में, क्योंकि बिल्डिंग में भी आवाज़ें अगर आती है तो भी वो सारी चीज़ें प्लांट जो होता है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है, हम भी नॉइस पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन एक हार्मफुल डिफेक्ट हो चुका है जिसको हमें रोकना चाहिए। ये सिंपल मेजर्स को करके अगर हम ये करते हैं तो नॉइस के जो हार्मफुल इफेक्ट है वो रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ अपने इसके अंदर था। इस चैप्टर के अंदर, साउंड चैप्टर में हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके चैप्टर डिस्कस किया। अभी लास्ट टॉपिक जो था अपना नॉइस पोल्यूशन का। तीनों टॉपिक में से आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक आपको रिपीट करवाना हो तो भी आप बोल सकते हैं। उसके ऊपर से हम नए वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें। अगर कुछ क्वेरीज हो या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपको आपके एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू करना और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना। उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप साइट पर जा करके कंप्लेन मतलब अपने क्वेश्चन इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और फिर ये आप वीडियो को आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।